हमें संसार की याद ना आवे, भोगों की जलन ना हो, एकमात्र प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे, तब माना जाएगा कि आप जग चुके हो। चतुर तो ही जानी हो जब चेती है सवेरो, कर ले तू क्यों नहीं अब आपनो निवेरो। तू क्यों अपने को नहीं बचा रहा है, संसार की इस ज्वाला में तू जलने के लिए उधर ही जा रहा है। विश्वास करो लाख मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे। क्या तुम्हें स्वामिनी के वैभव पर विश्वास नहीं है क्या? अरे हमारे स्वामिनी का कैसा वैभव है, अभी परिचय नहीं है ना, इसलिए जितनी अनंत शक्तियां दुर्गा देवी आदि महान महान परात्पर शक्तिशाली शक्तियां हमारी स्वामिनी के एक अंश से हैं। सबकी अंशी श्री लाडली जो हैं, जितने भी ईश्वर कोटि के महान सब हमारे श्री कृष्ण के अंश कला अवतार हैं। ऐसे श्री कृष्ण जिनके अधीन, वो हमारी श्री स्वामिनी जो है। आप किसकी तरफ आंख उठा के देखोगे कि ये सुविधा में दे दे, अगर ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा? तुम चिंता छोड़ो, श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेकर अगर चिंता करते हो तो आश्रय में कलंक है। ये अपने कल्याण की भी चिंता अब नहीं करनी, अब तो चिंतन करना है। हम तो जुगल रूप रस माते, नाते ही के माने, देही नाते नेक न माते, हाते हैं अलशाने। श्याम शने हिये सुहाते, नाते तिरसो ठाने, बल्लभ रसिक फिरे इतराते, चितराते उमदाने। अब हमने तो युगल सरकार को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो अब हमारा वही संबंधी है जो युगल सरकार से संबंध मानता है। वही पदार्थ, वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही स्थान हमें प्रिय होगा जो हमारे श्री जी से संबंध रखता है। अगर श्री जी से संबंध नहीं रखता तो वो वस्तु, वो पदार्थ, वो ग्रंथ, वो पंथ, वो परम लाभ भी हमारे लिए वृथा है, बेकार है। श्री जी के संबंध से हमारा स्नेह फैले, नहीं तो समेट लो केवल युगल सरकार के चरण शरण। ये समेटना थोड़ा कठिन पड़ता है, उसका भी महापुरुष जन उपाय कह रहे हैं। यदि तुम अपने बिखरे हुए स्नेह को समेटना चाहते हो तो श्रीहित दंपति रंग रंगीले रसिकन की बलिहारी हो, श्रीहित चरण उपासक जन के चरण कमल पर वारी हो। जो प्रेम दंपति श्री श्यामा श्याम के नाम रटन में, उनकी सेवा में, उनके आश्रय में है, ऐसे रसिक महापुरुषों की बलिहारी है। उनके संग मात्र से संपूर्ण आसक्तियां नष्ट हो जाती है, पर उनका संग करे, कुसंग न करे। यह हमारी बहुत मलिन प्रवृत्ति होती है कि अमृत कुंड के समीप रहकर अमृत का आचमन न करके हम बगल में ही विशैला कुंड, उसमें खेलने चले जाते हैं। ये नाम रूप लीला धाम अमृत है और ये विषय विशैला कुंड है। हम कहलाते हैं सत्संगी, साधु संगी, भगवत संगी, पर हमारा विश्राम स्थल भोग और विषय ही होते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ, अमृत कुंड के समीप रह करके भी वो विष कुंड में केली करना चाहता है। अगर रसिकों का संग है तो फिर उनकी वाणी का रंग आना चाहिए। तुम्हारी वृत्ति कैसे बिगड़ गई, तुम्हारा मन कैसे बिगड़ गया, तुम्हारा मार्ग कैसे छूट गया, अर्थात कुसंग स्वीकार किया, अमृत का त्याग कर विष स्वीकार किया। नहीं तो जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को सूर्य का ताप नहीं सहना पड़ता, ऐसे ही विश्वास पूर्वक भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेने वाले को ये ज्वलज्ज्वालम संसार की दैहिक दैविक भौतिक तापों की ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती। पर आप रसिकों के संग को खिलवाड़ समझते हैं, उनकी बात को, उनकी आज्ञा को, उनके दुलार को आप बड़े हल्के में ले लेते हैं। जो कृपा हुई है ना, मेहनत तो की नहीं ना, कृपा से मिला तो तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हें क्या मिला। एक ही है रसिकों का संग,
जो असंग कर सकता है आपको, दूसरा कोई नहीं। चाहे जहां शास्त्रों में स्वाध्याय करके देखो, असंगता के लिए एक ही साधन है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। वो आपको संपूर्ण देह राग से असंग कर देंगे यदि उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। सर्वसंगोपहो हिमम, सर्व संग का त्याग करा देता है संत संग। हम रसिक संग करें और विषयों की लालसा, शरीर सुख की लालसा, बात बनी नहीं। रसिक संग का फल है प्यारे जू के प्रति गाढ़ अपनापन हो जाना और प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो। क्योंकि रसिकों के संग से जब हमारा स्नेह समिटता है तो उस स्नेह का एक रूप हो जाता है, वो शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। रसिकों के द्वारा समेटी गई ममता और स्नेह का आपके हृदय में ही रूप प्रकाश होगा, वो प्रियाजू का रूप होगा। वो स्नेह, वो आसक्ति, वो राग जो संसार में फैला था, नाम वाणी के प्रसाद से, रसिकों की कृपा से जब वो समिट कर हृदय देश में पहुंचा तो वहां उसको झलक मिलती है। देर नहीं लगती, शब्द याद कर लो। तुम्हारा स्नेह समिटा नहीं इसलिए प्यारी जू को तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी ममता बिखरी हुई है इसलिए तुम प्यारी जू को नहीं देख पा रहे। जिस दिन गुरु कृपा का आश्रय लेकर अपने स्नेह और ममता को समेट लोगे तो आपको हृदय देश में रूप प्रकाशित दिखाई देगा। कैसा रूप? एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृण सम लागे है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो हिया का फिर सोना अनत का दंपति पानी पुपागे है, हित भोरी मतवाला बेसुध सोता सा जग जागे है। जहां आपकी स्नेह और ममता समटी, कहां से समटेगी? रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति गाओ हर्षाओ, हित सो रिझ रिझाओ, समिट जाएगी अहमता ममता।